सर ने डायरेक्ट कहा कि बीपीएससी में जो मार्क्स दिया जाता है वो लक पर मिलता है। लक के भरोसे अगर बीपीएससी हो रहा है तो आप परीक्षा मत लीजिए, आप योग्यता को हटा दीजिए, लोग लक के भरोसे ही बैठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून को बीपीएससी 64वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट पास हुए, लेकिन ये एग्जाम हर एक बार से कुछ अलग रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किया और उनका चयन नहीं हो पाया। अंतिम सूची में उनका नाम नहीं था। उसमें से ही एक है रीना कुमारी। हम पहले भी इनका इंटरव्यू ले चुके हैं और इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें बताया गया कि इन्होंने 4 ही चॉइस डाला था अपने सर्विस प्रेफरेंस में, जिसके कारण इन चारों में सीट पूरा होने के कारण इनका चयन नहीं हो पाया। लेकिन रीना कुमारी जो है वो इससे अलग अपनी बातें रखती हैं और ये काफी आगे तक भी काम की है। इसको लेकर आरटीआई इन्होंने किया और फिर से आपको बताएं कि ये अपीलीय अधिकार जो बीपीएससी का होता है वहां तक भी गई। चलिए इनसे ही बात करते हैं। रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि सर, पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमारी समस्या को, हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से पूरे जगह मतलब अच्छे जगह दिखा रहे हैं, हमारी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैडम, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बताती, जब आपको पता चला कि आपका कट ऑफ से ज्यादा अंक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या क्या आपने किया? जरा पूरा कहानी को अच्छे से बताइए विस्तार से। सर, जैसे ही स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड आने के बाद मैं बीपीएससी ऑफिस गई थी और मैंने हार्ड कॉपी एप्लीकेशन लिखकर परीक्षा नियंत्रक और चेयरमैन सर के पास मैं गई और अपनी समस्या को रखी। तो परीक्षा नियंत्रक के पास जब मैं वहाँ पे गई और अपनी बातों को वहाँ पे रखी कि सर, मेरा कट ऑफ से अधिक मार्क्स है लेकिन मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं किया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने मेरे आवेदन को देखा तक भी नहीं और उन्हें नजरें चुरा कर वो बात कर रहे थे, आई कांटेक्ट में बात नहीं कर रहे थे। पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के साथ बात करें तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो आई कांटेक्ट में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरे हार्ड कॉपी को देखा तक भी नहीं और डायरेक्ट कह दिया कि जो अधिक नंबर लाए हैं उन्हें हम सेलेक्ट किए हैं और जो अधिक नंबर नहीं लाए हैं उन्हें हम सेलेक्ट नहीं किया। आपका नंबर कम था तो इसलिए मैंने आपको कोई पोस्ट अलॉट नहीं किया। मैंने कहा कि सर, हार्ड कॉपी देख लीजिए। उन्होंने हार्ड कॉपी को भी नहीं देखा। डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी हम नहीं देखते हैं, ना लेते हैं, आप मेल कीजिए। फिर मैंने मेल किया। मैंने चेयरमैन को भी मैं मेल की और परीक्षा नियंत्रक को भी मैं मेल की, लेकिन काफी दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं आपके चैनल, पीआर चैनल, जिसमें आप उसमें पीआर चैनल में काम करते हैं, तो सर अब अभी आप इंडिया टॉप में सर ज्वाइन कर लिए हैं, तो पीआर चैनल के माध्यम से मैंने अपनी बातों को रखा और काफी अच्छा इसका एक असर देखने को मिला। इसके जैसे ही पीआर न्यूज चैनल के माध्यम से ये मामला उजागर हुआ तो काफी लोगों का मुझे मोटिवेशन, एक इनिशिएटिव मिला और इस चैनल के जरिए एक दबाव बना और बीपीएससी ने 17 जून को, दबाव में ही सही लेकिन सूचना दी गई बीपीएससी की ओर से कि इतने सारे स्टूडेंट को हमने कट ऑफ से अधिक और कट ऑफ पर मार्क्स रहने के बावजूद क्यों नहीं लिया। रीजन उसने बताया बीपीएससी ने कि इनका ये था, पोस्ट प्रेफरेंस इनके द्वारा ये भरा गया, इनका मेधा क्रमांक ये था, इनसे अधिक नंबर लाने वाले बच्चे को हमने लिया, कम नंबर लाने वाले बच्चे को हमने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने आरटीआई किया। आरटीआई को मैं लगातार कंटिन्यू अभी तक मैं जारी रखी हुई हूँ और मेरे कुछ आरटीआई का जवाब भी आया है और कुछ का जवाब अभी नहीं आया है। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित जो मामला है तो उसका जवाब अभी तक। प्रथम अपीलीय अधिकार के तहत मुझे सुनवाई के लिए सर 6 सितंबर को अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में बुलाया गया। मैं बीपीएससी ऑफिस और वहां पर जाकर मैंने रिसीविंग भी लिया। रिसीविंग मैंने आपको सर दे भी दिया है और अपीलीय अधिकार का जो नोटिस है वो भी मुझे दिया गया था। मैं वहां गई, हम 1 घंटे वेट किए और भी कई स्टूडेंट आए थे। हाँ, तो वहां आपने क्या क्या बात रखा उनके पास और क्या क्या उनका जवाब मिला? सर, मैंने कई क्वेश्चन पूछा अपीलीय अधिकारी के सामने। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे कट ऑफ से अधिक मार्क्स है और इसके बावजूद भी मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं किया गया है। आयोग की ओर से सूचना दी गई कि आपने 4 पोस्ट को ही भरा था। ये भी बात मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस अभी तक आया नहीं है, उसे आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी आगे की बात को प्रोसीड करूंगी। फिर मैंने कहा कि सर आपके फाइल में जो मेरे द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस भरा गया था तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध है तो मुझे दी जाए। अपीलीय प्राधिकार ने इसे सख्त मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता, आप आरटीआई कीजिए। तो मैंने कहा कि सर मैं आरटीआई कर चुकी हूँ और आरटीआई के 1 महीने हो गए लेकिन मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला।
पोस्ट प्रेफरेंस की छाया प्रति अगर आप मुझे उपलब्ध कराए तो मेरी बात सुनी जा सकती है। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सर न्यूनतम कटअप 513 रखा गया है अनारक्षित कोटि की महिला का, तो किसी न किसी महिला का चयन जरूर किया गया होगा, उसकी मुझे जानकारी दी जाए। लेकिन सर ने कोई जानकारी नहीं दिया और उन्होंने डपट के बोल दिया मुझे। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर न्यूनतम कटअप आपने क्यों रखा और न्यूनतम कटअप से हटकर 64वीं में सिलेक्शन क्यों हुआ। सर इससे पहले आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया था उसमें भी मैंने इस बात को उठाया था कि कटअप क्यों रखा जाता है। कटअप इसलिए रखा जाता है ताकि उस कटअप पर जो भी बच्चे आ रहे हैं उन्हें हमें कोई पोस्ट अलॉट करना है। तो 64वीं बीपीएससी में ऐसा पहली बार हुआ है सर कि कटअप से हट छोटे से छोटे लेवल 7 का पोस्ट हो या लेवल 6 का पोस्ट हो, उस पर अधिक नंबर कम नंबर पर सिलेक्शन किया गया है। मैंने इस बात को सर के सामने रखा कि सर कटअप आपने क्यों बनाया कि जो इस कटअप पे आएंगे उसे कोई पोस्ट देना है। हमसे एसडीएम और डीएसपी में अधिक नंबर पर सिलेक्शन होता है, लेकिन सर बीपीआरओ का पोस्ट है, बिहार पंचायती राज पदाधिकारी है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, ये सब तो काफी छोटे छोटे पोस्ट होते हैं। इन छोटे पोस्ट के लिए अधिक नंबर पर सिलेक्शन कब से होने लगा। ये तो कटअप जो लाया उन्हें तो आपको देना ही चाहिए, और मेरा तो मार्क्स कटअप से अधिक है, मैं लीगली हकदार बनती हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। ये दुख की बात है सर। और तीसरा मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर आपसे अनुरोध है कि मुझे आपके द्वारा जो भी सूचना दी जा रही है उसकी लिखित सूचना मुझे दी जाए। तो अपीलीय प्राधिकारी ने मुझे दपट कर कह दिया कि आप कौन होती हैं लिखित सूचना मांगने वाली। तो मैंने नम्र शब्दों में कहा कि सर मैं एक कैंडिडेट हूँ और मैं अपनी समस्या लेकर आपके सामने आई हूँ, और अपने अधिकारी का सर ये अधिकार होता है कि कैंडिडेट जब भी अपनी समस्या लेकर आए तो उनकी समस्या को सुने और जवाब दें। तो फिर मैंने कहा कि सर ठीक है, आप अगर मुझे लिखित सूचना नहीं देंगे तो मैं आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनके पास जाकर आपकी शिकायत करूँगी। फिर मैंने जब कहा कि सर न्यूनतम कटअप आपने क्यों रखा, न्यूनतम कटअप पर तो ही सिलेक्शन होता है और न्यूनतम कटअप से हटकर छोटे छोटे पद के लिए आपने अधिक नंबर कम नंबर पर चयन किया, तो सीधे अपीलीय प्राधिकारी ने मुझे डपट कर बोल दिया कि आप क्या एडवोकेट हैं जो ये जवाब कर रही हैं। तो सर ये बोलने का तरीका से मुझे बहुत दुख हुआ कि एक स्टूडेंट जो अपनी समस्या लेकर सूचना के अधिकार के तहत जाते हैं और सूचना को गोपनीय रखा जाता है, सूचना में पारदर्शिता की कमी सर देखी गई। और मुझे ये सुनकर और इस तरह के व्यवहार को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अभ्यर्थी को साथ ही डिमोलाइज भी सर किया गया। वहाँ पर 2-3 लोग और बैठे थे, उन्होंने अच्छा, जो सूचनाएं जो आप जिसके लिए गई थी वो कुछ हुआ कि नहीं निपटारा, कि बस सब में नाना करके वो आपको वापस भेज दिए? सर मुझे निराशा हाथ लगी और जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया गया था किसी भी सूचना का जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया। ऊपर से हम लोग को डिमोलाइज करने की कोशिश की गई। हमने सर पूछा कि सर जो है न्यूनतम कटअप आपने क्यों रखा है, तो मुझे डपट के कि आप एडवोकेट हैं, आप ये इतना सवाल पूछ रही हैं। फिर उसके अच्छा ये बताइए रीना जी, ये बताइएगा कि आपने आरटीआई किया था, किन किन चीजों के लिए आपने आरटीआई किया था, उसका किसका किसका जवाब आया है आपके पास? सर मैंने आरटीआई कॉपी के संबंध में किया था, तो मेरे कॉपी काटा फूटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने उसकी बात आगे नहीं बताया, वो ठीक है। और कॉपी के संबंध में दूसरा मैंने किया था पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में, तो पोस्ट प्रेफरेंस की छाया प्रति मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। कितना दिन हुआ आपको किए हुए? सर ये 1 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा जो आरटीआई किया था वो कि जो न्यूनतम मार्क्स पर यानी कि कटअप पर अगर किसी महिला कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है तो उसकी मुझे जानकारी दी जाए। इवन मैं अपीलीय प्राधिकारी के सामने जब गई तो मैंने वहाँ बैठकर ये बात उठाया कि सर इस न्यूनतम कटअप जो 513 रखा गया है, इस पर किसी महिला कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन किया गया है तो इसकी मुझे जानकारी दी जाए। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि आप में मैच्योरिटी नहीं है। मैंने कहा कि सर हमारे मैच्योरिटी है, तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। किसी एक वहां पर बंदे बैठे थे और उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कहा कि आप में तो सेंस है ही नहीं। सर इस तरह कहकर स्टूडेंट को डिमोलाइज किया जाता है। सेंस की बात है तो मैंने कहा कि सेंस हमारे में है, तभी मैं इंटरव्यू क्वालिफाई हूँ और आपके सामने बैठकर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। स्टूडेंट सर इस तरह से वहां पर डिमोलाइज कर दिया जाता है तो स्टूडेंट की हिम्मत टूट जाती है। और दूसरी बात कि कॉपी के संबंध में मैंने वहाँ पर बात उठाया तो सर ने डायरेक्ट कहा कि बीपीएससी में जो मार्क्स दिया जाता है वो लक पर मिलता है। फिर मैंने लक पर मिलता है? तो जरा सोचिए, प्राधिकारी ये बात बोल रहे हैं सर कि बीपीएससी में मार्क्स लक से मिलता है,
तो लक के भरोसे ही अगर लोग पढ़ाई ना करे और कोई भी एग्जाम की लोग प्रिपरेशन ना करे, डायरेक्ट लक के भरोसे जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाए, तो सभी लोग तो पास ही कर जाएंगे। ये अपीलीय अधिकारी का सर्विस है। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि सर, लक के भरोसे अगर बीपीएससी है तो योग्यता को हटा दीजिए, कोई पढ़ाई नहीं करेगा और लोग लक के भरोसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठ जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ भी अच्छा। जवाब नहीं दिया। तो सर तो कहने का मतलब है कि आपको आपका समस्या का समाधान वहां पे अपीलीय पदाधिकारी के पास नहीं हुआ, आपका समस्या का समाधान। जी तो आप आरटीआई का इंतजार कर रही कि आरटीआई का जवाब मिलेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपका जो स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं होने का, उसमें यह भी कहा गया था कि आपने 4 ही प्रेफरेंस डाला था, जबकि आपका कहना है कि आपने 24 प्रेफरेंस डाला था, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक। तो जवाब आने के बाद आगे आपका क्या रणनीति रहेगा? सर, अगर जवाब आता है, मैं बीपीएससी ऑफिस गई थी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए, लेकिन सूचना में गोपनीयता रखा गया, मेरे किसी भी सूचना का सही ढंग से जवाब नहीं दिया गया और ऊपर से हमें डिमोलाइज किया गया। एक स्टूडेंट जो जिसका रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल रिजल्ट, वो खुद टूटा हुआ रहता है, ऊपर से अगर उसे सूचना का जवाब ना देकर उसे व्यंग्य कसा जाए कि आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप में सेंस नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या करे? आखिर तो वो डिमोलाइज हो ही जाएगा ना। तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ये सही नहीं है। और पारदर्शिता की कमी देखी गई सर, कि सूचना के अधिकार में पारदर्शिता रखा जाता है, यहाँ तो पूरी तरह से पारदर्शिता को दबाया गया और आयोग की का पक्ष लिया गया, स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रखा गया, गोपनीयता का पालन किया गया। तो आखिर ऐसे सूचना के अधिकार का क्या फायदा? मैंने डायरेक्ट उनसे कहा कि जी। तो आगे का क्या आपका रणनीति रहेगा? अगर आपको आरटीआई से जवाब मिलता है, उसके बाद भी बीपीएससी कुछ नहीं सुनता है, तो क्या कोर्ट जाएंगी आप? बिल्कुल सर, मैं जितना भी लीगल प्रोसेस है उसको अपनाऊंगी और अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं पास हूँ और कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाई हूँ, तो मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिलना चाहिए। और ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर 35% महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, तो हमारा भी इसमें अधिकार बनता है एक महिला अभ्यर्थी के दर्द को सुना जाए। हम लोग भी काफी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और 3 साल सर रिजल्ट को निकालने में लगाया जाता है। 2018 की वैकेंसी, रिजल्ट आता है सर 6 जून 2021 को। तो आप ही सोचिए कि एक स्टूडेंट कितने साल तक वेट करते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, ऊपर से जब रिजल्ट में इस तरह से गड़बड़ी हो तो आखिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे? और जब वो अपनी सुनवाई के लिए सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप में सेंस नहीं है। बीपीएससी लक पर होता है, लक के भरोसे अगर बीपीएससी हो रहा है तो आप परीक्षा मत लीजिए, आप योग्यता को हटा दीजिए, लोग लक के भरोसे ही बैठे रहेंगे। जी जी। तो आपने सुना कि कैसे बीपीएससी में जो अपीलीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बीपीएससी लक के भरोसे होता है, और रीना कुमारी जो कि जाती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हें उनका नंबर जो है कट ऑफ से अधिक है, वो सटीक कारण जानना चाहती है कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है तो किन कारणों से किया गया है, वो जानने का हक सभी को है। वो तो फेल कैंडिडेट को जानने का हक रहता है, इनका तो कट ऑफ से अधिक मार्क्स है। तो पहली बार हुआ है, तो अगर ऐसा सच में बीपीएससी के सामने ये समस्या आई है, तो उसे खोल के रखना चाहिए, साफ क्लियर करना चाहिए, ताकि कोई भी उम्मीदवार जो है उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ अन्याय किया गया है। लेकिन बीपीएससी में आपको बताएं कि पहली बार बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हुए हैं जिन्होंने कट ऑफ से अधिक अंक लाते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। रीना कुमारी, जिनका दावा है कि उनकी नौकरी उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन बीपीएससी आप कहाँ चूक गई जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, उसे स्पष्ट करना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे भी सुधारना चाहिए, इनको नौकरी देना चाहिए, या उनका नियम जो वो अपना तर्क दे रहे हैं उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये लगातार भागलपुर से बीपीएससी आ रही हैं और उनसे संपर्क कर रही हैं। अब देखने वाली बात है कि जो आरटीआई का जवाब देता है बीपीएससी, क्या वो सटीक रहता है या फिर उस पर सुनवाई करता है उसके हिसाब से। फिलहाल इतना ही। रीना जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आपको न्याय मिले और वास्तविकता आपको पता चले कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि इसको बहुत जल्द बीपीएससी कोई निर्णय लेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।